डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम शिवानी गुप्ता है। मैं राजकीय बालिका इंटर कॉलेज होशियारपुर सेक्टर 51 नोएडा में गणित विज्ञान की सहायक अध्यापिका के रूप में कार्यरत हूँ। डियर स्टूडेंट्स, यूनिट 1 में आपके दो चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9, जो कि बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण चैप्टर्स में से एक है, क्योंकि ये बोर्ड परीक्षा में 12 अंक के आते हैं। चैप्टर 8 को मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। अब मैं आती हूँ यूनिट 1 के चैप्टर नंबर 9 में। चैप्टर नंबर 9 है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें बेटा हम ऊंचाई और दूरी को ज्ञात करने की समस्याओं को हल करेंगे कि किस तरीके से हम किसी भी मीनार की ऊंचाई, पहाड़ की ऊंचाई या दो नावों के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। इस समस्याओं को हल करने के लिए सबसे पहले हमें इन बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1 पॉइंट है आपका दृष्टि रेखा, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में लाइन ऑफ साइट। इसको समझने के लिए आप ऐसे इसको आप समझ सकते हैं आसानी पूर्वक कि जैसे ये मनुष्य की आंख है। मनुष्य की आंख के सामने अगर कोई वस्तु रखी है तो मनुष्य की आंख और वस्तु के बीच बनने वाली जो काल्पनिक रेखा है उसको आप कह के चलेंगे दृष्टि रेखा या लाइन ऑफ साइट। एक कंडीशन आपकी ये भी हो सकती है कि आपकी जो वस्तु है वो मनुष्य की आंख से थोड़ी ऊंचाई पर हो, जैसे कि मैंने इस चित्र के द्वारा आपको समझाया है। ये मनुष्य की आंख है, ये मीनार है, ये मीनार की चोटी है। मनुष्य की आंख जब मीनार की चोटी की तरफ देखती है तो मनुष्य की आंख और मीनार की चोटी के बीच में एक काल्पनिक रेखा नजर आती है, जिसे हम कहते हैं दृष्टि रेखा। तीसरी कंडीशन में मैंने आपको बताया है जब कोई वस्तु मनुष्य की आंख के नीचे रखी हो, जब मनुष्य की आंख से नीचे की तरफ, जब मनुष्य नीचे की तरफ देख रहा हो, तब उस कंडीशन में दृष्टि रेखा को हम कैसे बता सकते हैं। ये मैंने मनुष्य की आंख ली है। मनुष्य यहाँ पर आपका छत पर खड़ा है और छत से वो नीचे कार की तरफ देख रहा है। तो मनुष्य की आंख और नीचे जाने वाली कार के बीच में एक काल्पनिक रेखा बन रही है, जिसको मैंने नाम दिया दृष्टि रेखा। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको सेकेंड पॉइंट उन्नयन कोण के बारे में बताऊंगी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको समझने के लिए पहले आप मेरी तरफ ध्यान से देखें। स्टूडेंट्स, जब मैं इस मार्कर को अपनी आंख के लेवल पे रख रही हूँ तो मुझे ना तो सिर को ऊपर उठाना पड़ रहा है, ना तो सिर को नीचे रखना पड़ रहा है। सिर्फ और सिर्फ इस मार्कर के लेवल में ही मैं अपने सिर को रख रही हूँ। यानी कि मेरी आंख और इस मार्कर के ऊपर वाले पॉइंट के बीच एक काल्पनिक रेखा नजर आ रही है, जिसको मैंने नाम दिया दृष्टि रेखा। अब ना तो मेरी आंख के द्वारा कोई कोण ऊपर की तरफ बनना है और ना ही कोई कोण नीचे की तरफ बन रहा है। अगर इस मार्कर को मैं ऊपर की तरफ कर देती हूँ तो मुझे इस मार्कर को देखने के लिए अपने सिर को ऊपर की ओर उठाना पड़ेगा। जब मैं अपने सिर को ऊपर की ओर उठाऊंगी और इस मार्कर के ऊपर वाले बिंदु की तरफ देखूंगी तो मेरी आंख भी ऊपर की तरफ घूमेगी। जब मेरी आंख ऊपर की तरफ घूमेगी तो इस क्षैतिज तल के द्वारा या इस क्षैतिज तल के माध्यम से मेरी आंख इस मार्कर के ऊपर वाले बिंदु को देखने में एक कोण का निर्माण करेगी। इस कोण को ही हम कह के चलेंगे उन्नयन कोण। अब मैं इस उन्नयन कोण को आपको इस थ्योरी और इस चित्र के माध्यम से समझाऊंगी। जब कोई वस्तु हमारे नेत्र के क्षैतिज तल से ऊपर स्थित हो, जब कोई वस्तु हमारे नेत्र के क्षैतिज तल से ऊपर की तरफ स्थित हो तो हमें उस वस्तु को देखने के लिए अपना सिर उठाना पड़ता है, जैसे कि अभी मैंने मार्कर के उदाहरण के द्वारा आपको समझाया। इस आंख को आपको इस मीनार की चोटी को देखने के लिए ऊपर की तरफ घुमाना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस आंख के द्वारा मीनार की चोटी को देखने के लिए क्षैतिज तल से
जो कोण बनता है, यानी कि जैसे इसमें चित्र में दिखाया गया है थीटा, उसी को हम क्या कह के चलते हैं, उन्नयन कोण। स्टूडेंट्स, मैं अब आपको थर्ड पॉइंट क्लियर करूंगी, जिसमें मैं अवनमन कोण के बारे में आपको बताऊंगी। अवनमन कोण को इंग्लिश में कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब इस थ्योरी को समझने से पहले आप पहले थोड़ा मेरी तरफ ध्यानपूर्वक देखें, जिससे कि आसानी पूर्वक आप अवनमन कोण के बारे में जानकारी ले सकें। ये मार्कर जब मेरी आँख के लेवल में है, तो ये मार्कर के ऊपर वाला हिस्सा और मेरी आँख के बीच जो काल्पनिक रेखा बन रही है, इसको हम कहेंगे दृष्टि रेखा या क्षैतिज तल रेखा। क्यों? क्योंकि यहीं पर वस्तु है और वस्तु आँख से दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब दृष्टि रेखा है। और यहाँ पर क्षैतिज तल भी जो है वो यही होगा हमारी दृष्टि रेखा, क्योंकि कोई भी कोण नहीं बन रहा है, ना तो मेरी आँख ऊपर की तरफ देख रही है और ना ही मेरी आँख नीचे की तरफ देख रही है। जब मैं इस मार्कर को नीचे की तरफ ले जाती हूँ, तो मेरी आँख अब सीधे देख रही है। अभी इस कंडीशन में मेरी आँख सीधे देख रही है, तो इसको मैं कहूँगी क्षैतिज तल रेखा, क्योंकि मेरे सामने वो वस्तु नहीं रखी है जिसको मुझे देखना है। अगर मेरे आँखों के सामने वस्तु रखी होती, तो मैं उस काल्पनिक रेखा को कह के चलती दृष्टि रेखा। तो यानी ये हो गई मेरी क्षैतिज तल रेखा। अब वस्तु है मेरा इस मार्कर का ऊपर वाला हिस्सा। जब मैं इसको देखूंगी, तो मुझे अपनी गर्दन को नीचे की तरफ करना होगा। जब मेरी गर्दन नीचे की तरफ होगी, तो मेरी आँख भी घूमेगी नीचे की तरफ। तो मेरी आँख और इस मार्कर के ऊपर वाले हिस्से को देखने में हम दोनों के बीच एक काल्पनिक रेखा बन रही है, जिसको मैंने नाम दिया दृष्टि रेखा। ये हो गई, ध्यान से देखिए, ये हो गई दृष्टि रेखा। एक जब मैं सीधे देख रही थी, तो वो थी क्षैतिज तल रेखा। क्षैतिज तल रेखा और दृष्टि रेखा के बीच एक कोण बन रहा है, जिसको मैंने नाम दिया अवनमन कोण। वो कोण कब बना? जब मैंने अपनी गर्दन को नीचे करा, यानी नीचे की तरफ झुकाया। तो वही चीज मैं यहाँ पर समझाऊंगी आपको। देखो, थ्योरी में दे रखा है कि जब कोई वस्तु हमारे नेत्र के क्षैतिज तल से नीचे स्थित हो, जब कोई वस्तु हमारी नेत्र के क्षैतिज तल से नीचे की तरफ स्थित हो, तो हमें उस वस्तु को देखने के लिए अपना सिर नीचे की ओर घुमाना पड़ता है, जैसे कि अभी मैंने बताया आपको। इस क्रिया में भी हमारे नेत्र कोण बनाते हुए घूमते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है कि जब हम गर्दन को नीचे झुकाएंगे, तो हम देखते तो आँख के द्वारा है, इसका मतलब देखते तो हम हर चीज आँख के द्वारा ही है। तो इसका मतलब जब गर्दन झुकेगी, तो उस वस्तु को देखने के लिए हमारी आँखें भी नीचे की तरफ होंगी। तो जब आँख घुमाते हैं, तो यह कोण अवनमन कोण कहलाता है। कौन सा? जो क्षैतिज तल रेखा और दृष्टि रेखा के बीच नीचे रखी हुई वस्तु को देखने के लिए कोण बना। यहाँ है ये कोण फाई को हमने कह दिया अवनमन कोण। वैसे तो इसके शब्दों यहाँ इससे भी क्लियर हो रहा है, अवनमन यानी नीचे की तरफ झुकने पर जो कोण बनेगा, उसे हम नाम देंगे अवनमन कोण। स्टूडेंट्स, अब मैंने जो आपको अभी 3 पॉइंट समझाए थे, पहला दृष्टि रेखा, दूसरा उन्नयन कोण, तीसरा अवनमन कोण, उस पर आधारित मैं आपको कुछ प्रश्न लेके चल रही हूँ, जिससे कि आपको वो तीनों बिंदु इन प्रश्नों के माध्यम से आसानी पूर्वक समझ आ जाए। उसके बाद हम एक्सरसाइज 9.1 के प्रश्नों की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपका ये दे रखा है कि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ के, तो सबसे पहले ये चीज क्लियर कर दी है कि हमारे पास क्या दे रखा है, ऊर्ध्वाधर स्तंभ। एक होता है क्षैतिज स्तंभ बच्चों, एक होता है ऊर्ध्वाधर स्तंभ। क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, इस टाइप से। ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल लाइन, यानी इस टाइप से। तो उसने कहा है ऊर्ध्वाधर स्तंभ, तो मैंने एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ ये बना दिया के पाद बिंदु से, ये ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, इसका पाद बिंदु यानी निचला बिंदु, ये के पाद बिंदु से, यहाँ हम लिख भी देते हैं कि ये हमारे पास है ऊर्ध्वाधर स्तंभ, जिससे कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। और ये है इस ऊर्ध्वाधर स्तंभ का पाद बिंदु यानी कि निचला बिंदु। पाद बिंदु से 60 मीटर दूरी पर क्षैतिज तल पर स्थित, यानी कि क्षैतिज तल पर स्थित बोला है 60 मीटर दूरी पर। अब
बेटा आपकी मर्जी है, आप राइट साइड भी बना सकते हैं, लेफ्ट साइड भी बना सकते हैं। उधर बोर्ड पे मेरी जगह नहीं है तो मैं 60 मीटर ऐसे ही चलूंगी। तो ये मैंने मान लिया 60 मीटर। दूरी पर क्षैतिज तल पर स्थित एक बिंदु पर उसके शीर्ष का उन्नयन कोण, उसके मतलब ऊर्ध्वाधर स्तंभ के, ऊर्ध्वाधर स्तंभ का शीर्ष ये है, पाद बिंदु अर्थात निचला बिंदु ये है। तो ऊर्ध्वाधर स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण क्या होता है? मैंने आपको बताया था जिसमें आंख किसी वस्तु को देखने के लिए ऊपर की तरफ देखती है। तो यानी कि ये उन्नयन कोण कितना दे रखा है? 30 डिग्री है। तो उसने कहा है कि स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हम इनको नाम दे देते हैं A, B, C। जिस चीज को ज्ञात करना है उसको मैंने मान लिया, माना स्तंभ की ऊंचाई। कौन सा स्तंभ है? ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई को हमेशा h मानते हैं, तो h। अब आप एक चीज का ध्यान रखें कि यहाँ पर आपका मात्रक मीटर में दे रखा है, तो आप यहाँ लिखेंगे h मीटर। ठीक। अब दिया है, ये तो मान लिया, दिया है क्या दे रखा है आपका? BC बराबर 60 मीटर। और एक चीज और दे रखी है, उन्नयन कोण। इसको मैंने मान लिया, यानी उन्नयन कोण कौन सा दे रखा है? कोण C इक्वल टू 30 डिग्री। आप इसको थीटा भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा ध्यान दो, आपको निकालना है इस ऊर्ध्वाधर स्तंभ AB की ऊंचाई। आप यानी ये हमारा कोण है। मैंने आपको बताया था कि कोण के सामने वाली भुजा को हम हमेशा कह के चलते हैं त्रिकोणमिति में लंब। जिस पर कोण बनता है मैंने उसको बताया, उसको हमेशा कहते हैं आधार। और जो तीसरी भुजा होती है यानी लंब और आधार के बीच की तीसरी भुजा, उसको हम कहते हैं कर्ण। ऊर्ध्वाधर स्तंभ में ये भी क्लियर है कि ये 90 डिग्री कोण होना ही होना है, क्षैतिज तल से ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा ही बनाएगा। अब इसमें मुझे लंब ज्ञात करना है, आपका आधार दे रखा है। अब आपको ये देखना है कि त्रिकोणमिति अनुपात जो 6 होते हैं उनमें से कौन सा त्रिकोणमिति अनुपात मैं इसमें लगा सकूं जिससे कि लंब का मान निकल आए। लंब और आधार में त्रिकोणमिति अनुपात आप देख सकते हैं। ये त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करने की शॉर्ट ट्रिक लाल कक्का बताई गई थी। इसमें देखो पहला आ रहा है L/K यानी लंब बटे कर्ण नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ लंब और आधार वाला। A/K आधार बटे कर्ण नहीं चाहिए। L/A यानी लंब बटे आधार क्लियर हो गया, यानी ये थर्ड वाला मुझे चाहिए। पहला वाला था साइन त्रिकोणमिति अनुपात, पहले ही मैं बता चुकी हूँ आपको। दूसरा था कॉस और तीसरा कौन सा हो गया आपका? टेन। यानी मुझे कौन सा त्रिकोणमिति अनुपात लेके चलना है? 10 वाला। तो 10 यहाँ पे आता है बेटा थीटा, अगर कोण नहीं दे रखा होता, लेकिन यहाँ कोण का मान दे रखा है 30 डिग्री। तो 10 30 डिग्री इक्वल क्या था? लंब अपॉन आधार। लंब क्या दे रखा है इसमें? AB। और आधार क्या दे रखा है आपका? BC। एक्सरसाइज 8.3 जब मैंने आपको समझाई थी तो वहां पर पाम ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक थी वो त्रिकोणमितीय अनुपातों के कोणों के मान को ज्ञात करने की। तो वहां मैंने आपको बताया था कि tan 30 का जो मान होता है 30 डिग्री का, वो कितना होता है? 1/√3 इक्वल टू AB का मान मुझे ज्ञात करना है, क्योंकि यहाँ लिख रहा है माना स्तंभ की ऊंचाई बराबर h मीटर यानी h अपॉन BC का मान दे रखा है सवाल में 60। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, यानी h/√3 इक्वल टू हो गया 60। h इक्वल टू 60 अपॉन √3। बेटा जब भी आपके हर में अंडर रूट आ जाए तो उससे ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर √3 नीचे आ रहा है तो इससे ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, √3 अपॉन √3। h इक्वल टू 60/√3 अपॉन, जब अंडर रूट के अंदर एक जैसी संख्या होती है तो वहां पर अंडर रूट हट जाता है। क्यों हट जाता है?
क्योंकि देखो आप जब √3 की √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा √3 का स्क्वायर, और ये वर्गमूल जो है इस स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका आंसर कितना आ जाएगा 3, तो यानी 3, यानी h का मान आपका कितना आ गया 20√3, और आपका इसका मात्रक क्या था, सवाल में ही दे रखा था, मात्रक था मीटर, तो मीटर, यही आपका आंसर हो गया। इससे पहले वाले प्रश्न में मैंने आपको दृष्टि रेखा, क्षैतिज तल रेखा और उन्नयन कोण समझाने की कोशिश की थी। अब इस क्वेश्चन में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 में दृष्टि रेखा, क्षैतिज तल रेखा और अवनमन कोण से आपको परिचित कराऊंगी। क्वेश्चन ये कह रहा है 50 मीटर ऊंची एक मीनार, उसने क्लियर कर दिया क्या है, एक मीनार और वो ऊंची है, तो हम लिख देते हैं मीनार, और उसने बोल रखा है कि मीनार की जो ऊंचाई है वो कितनी है 50 मीटर। मीनार के शिखर से, मीनार का शिखर हुआ ये हो गया मीनार का शिखर, से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण, पृथ्वी पर, शब्दों पे ध्यान देना, एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है। बिंदु की मीनार के पाद से दूरी ज्ञात करो। यानी कोई मनुष्य इस मीनार के शिखर पर खड़ा है, और इस शिखर पर खड़े होने के बाद वो पृथ्वी पर नीचे की ओर एक बिंदु की तरफ देख रहा है, तो उसकी आंख और उस बिंदु के बीच का जो अवनमन कोण है सवाल में वो 30 डिग्री दे रखा है। यानी ये हो गया आपका क्षैतिज तल रेखा। यहाँ पर मनुष्य खड़ा है, मनुष्य की आंख पृथ्वी पर स्थित किसी बिंदु को देख रही है, यानी इस बिंदु को देख रही है, जिसका मैंने नाम रख दिया ए। यानी शिखर पर खड़े हुए मनुष्य की आंख और इस बिंदु ए के बीच में एक काल्पनिक रेखा बनी, जिसका नाम मैंने दिया दृष्टि रेखा। और इनके बीच जो कोण बना वो बना अवनमन कोण, वो कितना था 30 डिग्री। अब उसने कहा है इस बिंदु की मीनार के पाद से, मीनार का शिखर ऊपर दिखा दिया था सी बिंदु पर, मीनार का पाद बिंदु है आपका बी, यहाँ लिख देते हैं पाद बिंदु। अब उसने कहा है कि इस बिंदु की मीनार के पाद बिंदु से दूरी आपको ज्ञात करनी है, यानी ये दूरी आपको ज्ञात करनी है। अब सवाल को हम करेंगे, जो दूरी हमें ज्ञात करनी है हम पहले उसे मान लेते हैं, माना AB इक्वल टू, ये दूरी है, ऊंचाई नहीं है, तो इसको मान लिया x, यहाँ पर मात्रक आपका दे रखा है मीटर, तो यानी x मीटर लिख लिया। अब बच्चों देखो यहाँ पर एक आपका समकोण त्रिभुज बनना है, लेकिन यहाँ कोई कोण नहीं है। आप एकांतर कोण की प्रॉपर्टी से ये कह सकते हैं कि ये वाला कोण 30 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि आपको क्लास 9 में 8 में भी ये प्रॉपर्टी पढ़ाई गई होगी कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये वाला कोण जो होता है वो इस कोण के बराबर होता है। जैसे अगर ये 30 डिग्री है तो ये कोण भी 30 डिग्री होगा, और ये कौन सी प्रॉपर्टी के द्वारा होता है? एकांतर कोण के द्वारा होता है। क्यों? क्योंकि इसमें z बन के चलता है, z ऐसे, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से ये जो रेखा है ये इसके समानांतर ही तो है। जब ये रेखा इसके समानांतर है तो, और ये एक तिर्यक रेखा है जो कि इसको काट रही है। देखो आपको क्लियर भी हो रहा होगा कि यहाँ z बन रहा है, ये जहाँ मेरी फिंगर घूम रही है यहाँ z बनना है, तो ये कोण जो होगा वही ये कोण होगा। और कौन सी प्रॉपर्टी से? एकांतर कोण से। तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पर मैंने इसको मान लिया x, मैं लिख सकती हूँ कोण एक्स सी ए बराबर कोण सी ए बी इक्वल टू 30 डिग्री। और कौन से कोण है ये? एकांतर कोण।
अब बच्चों जब हमारा कोण क्लियर हो गया है तो उसी के आधार पर हम लंब, आधार और कर्ण को भी देख सकते हैं। इस कोण के सामने वाली भुजा को हम कहते हैं लंब, यानी कि ये BC जो कि दे रखा है, और जिस पर कोण बनता है ये आधार हो गई यानी AB, और तीसरी भुजा आपकी क्या कहलाती है, कर्ण, जैसे कि AC दिखा रखी है। आपको दे रखा है लंब, आपको निकालना है आधार। अब आपको चूज करना है लाल कक्का से कि कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात में लेके चलूं लंब और आधार के रूप में, जिससे कि मेरा आधार निकल के आ जाए। मैंने आपको बताया था कि लंब और आधार जो आता है वो tan में आता है, तो यहाँ पर मैं tan का ही प्रयोग कर रही हूँ। tan, चूंकि यहाँ पर कोण दे रखा है तो मुझे कोण लिखना पड़ेगा 30 डिग्री इक्वल टू tan क्या होता है, लंब बटे आधार। tan 30 इक्वल टू, बेटा लंब कितना दे रखा है इस सवाल में, इस कोण के सामने, यानी BC, और आधार आपका दे रखा है AB। tan 30 का मान होता है 1/√3 और BC का मान आपका दे रखा है सवाल में 50, और आपका AB का मान दे रखा है x। यहाँ पे लिख भी देंगे, चूंकि tan 30 डिग्री इक्वल टू 1/√3, और लिख भी देंगे कि लंब यानी कि BC इक्वल टू दे रखा है 50 मीटर। ब्रैकेट में लिख देंगे चित्र से। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो 1 x से मल्टीप्लाई होगा इक्वल टू 50 इंटू √3। इन दोनों की मल्टीप्लाई x, 50 की जब √3 से करोगे 50 √3। मात्रा क्या हो गया बच्चों इसका, मीटर। इसे बॉक्स में बंद कर देंगे। यहाँ x क्या माना था आपने, x था आपका AB, यानी मीनार के बिंदु की मीनार के पास से दूरी, तो यानी हम लिख देंगे यहाँ AB बराबर 50 √3 मीटर, और यही आपका हो गया आंसर।